सब लोग गोल गोल खाली घुमा रहे हैं। पूरा पेमेंट दे दिया हो, अभी भी गाड़ी का कुछ पता नहीं है। सर जी एक ये पेटी है सामने वाली और एक ये वाली है बड़ी और एक सर जी ये पेटी है। ड्राइवर साहब आप आगे आइए। दोस्तों ऑनलाइन बुकिंग ऐप का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे आप? अगर कर रहे हैं तो ये कहानी जो आज लॉरी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे आपके लिए है। कैसे ऑनलाइन बुकिंग ऐप के जरिए माल लोड करवाने के बाद हाथ पांव फूल गए, क्या क्या जतन करने पड़े, माल ही गायब हो गया। जी हां, क्या हुआ, कैसे हुआ, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों डिजिटल जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। अभी दिवाली की धूम मची हुई है, हर तरफ सेल ही सेल है, सब कुछ ऑनलाइन, डिजिटल पैसा, डिजिटल मनी। ऐसे में अब ट्रांसपोर्ट जगत वाले भी ऑनलाइन की तरफ हो रहे हैं। लेकिन ये ऑनलाइन कितना सही कितना गलत है, इस वीडियो को देखने के बाद आप ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। क्योंकि विनीत जी हैं मुंबई के रहने वाले, जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग ऐप के जरिए अपना माल लोड करवाया। उन्होंने माल को अनलोड करवाना था कोरबा छत्तीसगढ़ में, लेकिन माल पहुंचा ही नहीं। जी हां, 26 अक्टूबर को माल लोड करवाया लेकिन माल पहुंचा ही नहीं। काफी दिन हो गए, परेशान होते रहे, पता करते रहे कि माल आखिर गया कहां। कोई जानकारी नहीं मिली, कोई भनक नहीं मिली। सुनिए उन्हीं की जुबानी वो क्या बता रहे हैं। मैं एक गाड़ी लगाया था रायपुर से कोरबा, ये वाहक ऐप के जरिए लगाया था। उसमें गुप्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी के ने गाड़ी मुझे दिया, बोला मेरा गाड़ी है। गाड़ी 26 तारीख को लोड हुई थी। कोरबा 1200 किलोमीटर है, तीसरे दिन गाड़ी पहुंच जाती है, जो चौथे दिन। अभी तक गाड़ी पहुंची नहीं है और फ़ोन कर रहा हूं तो गुप्ता वाले बोल रहे हैं गाड़ी सर पहुंच रही है। ड्राइवर बोल रहा है हमको अलग कहानी बता रहा है। सब लोग गोल गोल खाली घुमा रहे हैं। और मटेरियल कोरबा का बाल्को कंपनी का है, बहुत अर्जेंट माल था। मैं इनको पैसा दे के पूरा, मेरा 48,000 रुपये में बात हुआ था, इनको 45,000 एडवांस कर दिया, पूरा पेमेंट दे दिया हो। फिर भी ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, बस खाली आज पहुंच रहा है। कल ईवे बिल खत्म हो गया था तो ईवे बिल बढ़वाया मैं 2 दिन के लिए। अभी भी गाड़ी का कुछ पता नहीं है। उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं है। वो कभी ऑनलाइन ऐप वालों के पास तो कभी ट्रांसपोर्टर के पास फोन लगाते, लेकिन कोई राह ना मिलती। सब यही कहते कि माल पहुंच जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 26 तारीख को गाड़ी चली, 28 तारीख हो गई, कुछ पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर पुलिस वालों का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने गाजियाबाद में अपनी तहरीर दे दी। अब इस तहरीर से फायदा यह हुआ कि जो ऑनलाइन ऐप वाले ढीले पड़े हुए थे, सही रिस्पांस नहीं दे रहे थे, वो थोड़ा हरकत में आए। लेकिन अभी भी आपके मन में यह सवाल आ जरूर रहा होगा कि आखिर माल गया कहां। यही बात तो पता करने के लिए पुलिस वालों का सहारा लिया, तहरीर दी। तहरीर देने के बाद ऑनलाइन ऐप वाले थोड़ा सा हरकत में आए, थोड़ा सा और फास्ट हुए अपनी कार्रवाई करने में। उन्होंने अपने सभी ट्रांसपोर्टर दोस्तों को जो छत्तीसगढ़ के थे उन्हें इत्तलाह कर दी थी। अब वो ढूंढते फिरते रहे। आखिरकार 3 नवंबर को इनको पता चला कि इनकी गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची जहां पहुंचनी थी, यानी कोरबा छत्तीसगढ़, पहुंच गई रायपुर छत्तीसगढ़। वहां कैसे पहुंच गई? अरे भैया, किसी दूसरी कंपनी के गोडाउन में पहुंच गई। जी हां, ट्रांसपोर्टर ने बताया कि उषा कंपनी वालों के गोडाउन में गाड़ी खड़ी थी। खड़ी क्या थी? पकड़ी गई थी, जब्त की गई थी। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी पर दूसरा माल भी लोड कर लिया गया था, इन्हें बताए बगैर। अब वो माल उतारने के लिए जब गाड़ी वहां पहुंची तो उनकी गाड़ी में से उषा कंपनी के 7 पंखे गायब थे, ऐसा इन्होंने बताया, जिस वजह से गाड़ी को वहां रोक लिया गया था। अब आप लगभग कहानी समझ ही गए होंगे कि हुआ क्या होगा। अब 3 नवंबर को जैसे ही इन्हें पता चला, इन्होंने अपना वहां पर बंदा भेजा। वहां जाकर इन्होंने एक वीडियो बनाई और वो आगे किसी कंपनी वालों को भेजी, क्योंकि ईवे बिल यहां पर खत्म हो रहा था। जैसे तैसे इनको इनका माल मिला। अपने माल को लेकर ये वहां पहुंचे जहां पर माल उतरवाना था। 6 तारीख हो गई, तब जाकर कोरबा छत्तीसगढ़ में इनका माल उतरा। लेकिन इस बीच जो इनके साथ हुआ, ट्रांसपोर्टर ने जो झेला, वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना दुखदाई रहा होगा। लाखों का माल गाड़ी पर लोड और गाड़ी ना मिले, ड्राइवर का पता ना चले तो क्या होगा, कैसी हालत होगी, ये तो आप जान ही सकते हैं। खासकर कि माल के साथ साथ 45,000 रुपया एडवांस भाड़ा भी दे दिया गया हो। यही नहीं, गाड़ी छुड़वाने के लिए उषा कंपनी वालों से 6,700 रुपए भी भरने पड़े, वो जो पंखे गायब हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर जो ऑनलाइन ऐप के जरिए माल भरा जाता है, थोड़ा सोच समझ के पूरी जांच पड़ताल करके भरिएगा, क्योंकि इनका भी पहली बार का ही तजुर्बा था और वो तजुर्बा
लगभग फेल हो गया, यानी कि इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऑनलाइन ऐप जो आ गई हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर लिखिएगा। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी ठगी या ऐसा कुछ हुआ है, तो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर या वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।